नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, अब इसे मजाक मत समझिए या उनका पागलपन मत समझिए, उनका वहशीपन मत समझिए, उनके बेवकूफाना अंदाज से इसे मत मापिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं दम्भ में है कि वो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री और व्हाइट हाउस के अन्य सीनियर कर्मचारी डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप से कुछ और चाहता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में डोनाल्ड ट्रंप मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दे रहे थे, उसमें डीप स्टेट ने क्या खलल मचाई है और डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कितनी कमजोर होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि पूरी दुनिया के हर एक बड़े देश से वो पंगा ले रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के आगे दूसरे देश को झुकना पड़ेगा। जबकि कई ऐसे देश, जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और वो तमाम, चीन का जिक्र ही करना क्या, रूस का जिक्र ही क्या करना, ब्राजील की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसने सीधे सीधे कहा कि ट्रंप से हमको बात करने की जरूरत नहीं, बात करेंगे तो हम प्रधानमंत्री मोदी और चीन से करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से तो हमें बात करना ही नहीं है, चाहे वो जितना टैरिफ लगा दे, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। अमेरिका के बगल में बसे ब्राजील ने एक बड़ा आईना खोल करके सामने रख दिया, जिसमें ट्रंप अपना मुंह देखें और बस झुंझलाहट में वो भारत के खिलाफ जहर उगलें। बात सिर्फ ये टैरिफ वॉर की नहीं है। जब मैं आपसे इस खबर पर बात कर रहा हूं, तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी 50% टैरिफ के संदर्भ में, जब तक टैरिफ विवाद सुलझ नहीं जाता। सुलझाने का क्या मतलब है? कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार टैरिफ से रिलेटेड कोई समझौता किया, तो ये उनके लिए एक बहुत ही दूरगामी, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कदम होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब और मायने समझिए, अमेरिका क्या कुछ कर सकता है भारत को लेकर के, प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए भारत में किस तरीके की मुश्किलें पैदा कर सकता है, और किस तरीके से आसिम मुनीर को गोद में दुलार करके डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ करने के लिए उकसा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर से हम बातचीत करेंगे। सर, सवाल तो अब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के लिए एक बड़ा न्यूसेंस तो माना ही जाएगा। धन्यवाद दिवाकर जी। महत्वपूर्ण विषय है और पूरे देश को बहुत करीब से और बड़ी गंभीरता से प्रभाव डालता है, और इस पर विचार साझा करना, देश में इसके प्रति एक जागृति बनाना, मेरे ख्याल कॉल ऑफ द डे बहुत आवश्यक है इस समय। एक समाचार दोपहर को भी आया कि ब्राजील ने शायद बात की है उनके राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से आज गई रात, मतलब यस्टरडेज डे उनके दिन के हिसाब से। अब उसमें भी कुछ उन्होंने सॉल्व शायद हो नहीं पाया है, पर एक डायलॉग शुरू हुआ। अब जहां तक भारत का सवाल है कि डायरेक्ट युद्ध तो यूएसए हमसे नहीं करेगा, कोई कारण नहीं है, नहीं बनता, पर अप्रोक्ष रूप से बहुत कुछ डैमेजिंग किया जा सकता है। हमें बड़ी सख्त जरूरत थी 5+ फाइटर जेट्स की। अब वो तो हम खुद ही F-35 को मना कर गए, क्योंकि उन कंडीशंस पे वो हमें सूटेबल नहीं थे। हमें जहाँ प्रयोग करना है उनको तो वो गोदी बिठा रहे हैं। तो इस तरह की हालत में अगर उनके प्रयोग पर ही प्रतिबंध हो तो वो हमारे लिए बेकार है। वो चैप्टर क्लोज हो गया, हम दूसरे ऑप्शंस हैं देखेंगे। पर एक कड़वाहट और ऐड हो गई अमेरिकन और भारतीय रिश्तों।
अनरेस्ट की सिचुएशंस आमतौर पर उसके वो टूल किट पहले डीप स्टेट से शुरू हुआ करते थे, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, वो दिखनी शुरू हो गई है। एक के बाद एक इशू जिस तरह से उभरता आ रहा है। अभी मुश्किल से हम वो मणिपुर से उभरे थे, तो उसके बाद और इश्यूज आने शुरू हो गए। उधर बांग्लादेश की हालत जो बन रही है, उधर अभी इलेक्शन का बिहार का शुरू हो गया, बीच में इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध ये सब कुछ आ गया। उसके बाद पहले वो ऑप्शन को डिस्कस करने की बातें आ गई, फिर वो ट्रंप जी के भाषण कि मैंने वो कराया, सीज फायर कराया, नहीं कराया, जो भी कुछ हो, हमारी पार्लियामेंट पूरी तरह नहीं चल सकी। हालांकि उसका कुछ निकला नहीं, मुंह तो जवाब भी दे दिया, प्रधानमंत्री ने सब प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए, तो अपोजिशन है वो साइलेंट भी हो गई। पर समय तो व्यर्थ गया, लगभग 9 करोड़ प्रतिदिन जब लोकसभा में काम नहीं होता तो जाया होता है। उसके बाद कुछ छुटपुट और हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, आइलैंड्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इरिटेंट जिनको कहते हैं वो क्रिएट भारत के लिए करने के लिए अमेरिकन और उनकी सीआईए काफी सक्षम है, कर सकते हैं। सर, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के देखिए, पाकिस्तान की जो अनरेस्ट की स्थिति रही है पिछले 2-2.5 सालों से, या यूं कहें इमरान खान के सत्ता में जाने के बाद से, उनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हुई थी। चीन ने लगभग उनको एक उपनिवेश बना लिया था। दूसरी चीज, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के पांव टिक ही नहीं पा रहे थे। जम्मू कश्मीर में, हमारे एरिया में जो कश्मीर है, वो पूरी तरीके से विकास के रास्ते में बढ़ा, जबकि पीओजेके में अनरेस्ट की स्थिति थी। वहां पर सेना के खिलाफ सीधे सीधे बगावत और पाकिस्तान में बैठी सरकार के खिलाफ बगावत। लेकिन ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रश्रय दे रहे हैं, लगता है कि जम्मू कश्मीर में न्यू सेंस क्रिएट कराया जा सकता है। सीधे तौर पे नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास तो टूल किट क्रिएट करने या किसी संस्था को, ढेर सारे एनजीओ भी तो चलते हैं अमेरिका से, वही तो डीप स्टेट का पार्ट है। देखिए, अचरज नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप थी और कांग्रेस ने स्टेटहुड का मुद्दा उठा दिया, जी, जबकि कांग्रेस पहले खामोश थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इशू को ले रही थी। दोनों एक पेज पर नहीं आ रहे थे, पर वो मुद्दा कांग्रेस से शुरू हो गया। तो इसका मतलब उनके कुछ न कुछ यहाँ जो साफ नजर आते हैं सपोर्टर्स हैं, और वो एक्टिव किए जा सकते हैं और किसी न किसी मुद्दे को वो अलाइव रखेंगे। एक ओर से बिहार में कहते हैं कि SIR मत करो, दूसरी तरफ वो ऐसी मिसालें लेकर आ रहे हैं कि जो SIR कर रहा है उसके ना होने से, अगर उनकी बात सच है, तो इलेक्शन की लिस्ट में कितनी कितनी धांधलियां उभर सकती हैं। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी चीजें हैं और फिर सर भी उसका एक्चुअली मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये सब बिना कहीं इशारे के बगैर नहीं हो रहा, देखिए और सर, हमारे देशी राहुल गांधी और लेफ्ट लिबरल गैंग का एक टूल किट बहुत स्पष्ट शब्दों में, जबकि विपक्ष के नेता के तौर पर एक अगर समझदार नेता होता तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वही कहते और करते हैं जो वास्तव में देश के लोग उस समय नहीं चाह रहे होते हैं, जब उस बात को बहुत मजबूती से उठाते हैं। ऐसा तो है नहीं कभी वो चुनाव करा लेंगे, मोदी सरकार को गिरा लेंगे, लेकिन ऐसे ही ऐसे मुद्दे, अब कितने राफेल गिरे, इससे राहुल गांधी क्या देश को बताना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि विपक्ष का काम पूछना है तो वो पूछेंगे, और अगर कोई विरोध करे तो गोदी मीडिया, क्योंकि राहुल गांधी अपना अनर्गल प्रलाप करें, अब डोनाल्ड ट्रंप उनको एक बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं बड़ा कैनवस दे सकते हैं उनको,
बड़ी भूमि दे सकते हैं और उर्वर भूमि दे सकते हैं। ये तो बात राहुल गांधी की हुई। बात इस समय जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, उसको भी बहुत ताकत मिलेगी। ये भी बात चलिए लोकतंत्र के नाम पर ये हुआ कि भाई ये तो बोलना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। मोदी सरकार कोई फासिस्ट सरकार थोड़ी है कि वो हर चीज को दबाएगी। सवाल तो यह है कि आसिम मुनीर का दूसरा दौरा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के रूप में, हम उन्हें फील्ड मार्शल कहते भी नहीं। इस दौरे में जो उनको सहूलियत मिलने जा रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खींचे हुए हैं, उनकी खींच उनके चेहरे से पता चलती है भारत के खिलाफ। तो क्या उनको इतनी ताकत वो नहीं देंगे? वैसे ही इतनी पिटाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर में कि वो कोई दूसरी हिमाकत करने की जल्दी जुर्रत न करने। समस्या तो अब ये समझ में आ रही है। देखिए, विरोधी को कुछ तकलीफ से निकाल देना या शक्ति देना भी तो एक विरोधाभास होता है। जिस तरह उनको एफएटीएफ से राहत दिला दें, जिस तरह उनको मॉनेटरी फंड से कुछ और मॉनेटरी सहायता कर दें, जिस तरह उनको कुछ वेपन्स दे सकते हैं। हालांकि वेपन देने में अमेरिका को एक बंदिश ये जरूर होगी कि जो वेपन पाकिस्तान में जाएंगे उनका रिवर्स मैकेनिज्म वो जरूर चाइना करेगा, उनकी पहुंच वहां तक हो जाएगी। तो डायरेक्ट वेपनरी कोई ज्यादा सेंसिटिव नेचर की शायद न जाए। जहां तक सवाल था कि राफेल कितने गिरे, वो बड़े सीधा सा जवाब था। वो चाइना गिरे तो चाइना के वेपन्स ने गिराए, क्योंकि डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का ही था लगा पाकिस्तान में, अपना उनका बनता नहीं और कहीं से उन्हें मिला नहीं, रशिया ने दिया नहीं। तो वो चाइनीज जो सिस्टम डिफेंस के लगे थे उनकी मार्केट बढ़ाना ही एक मात्र बड़ा मकसद हो सकता है। सर, न्यूसेंस की बात अगर हम करें, न्यूसेंस की बात अगर हम करें तो सिंधु जल समझौते को लेकर के ये अमेरिका कुछ ऐसी बातें कर सकता है, इंटरनेशनल कानूनों का हवाला दे, हालांकि उसमें कोई दम है नहीं। भारत नहीं चाहेगा तो सिंधु जल समझौता जो रद्द किया उसको कंटिन्यू करेगा, वहां पर वो कुछ प्रॉब्लम करा सकते हैं। और हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे सर, हालांकि मीर यार बलोच ने, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर चुके हैं, बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं और भारत से कहते हैं कि हमको अपना एम्बेसी खोलने दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप आ तो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में तेल है नहीं, जो है वो बलूचिस्तान में है। लेकिन बलूचिस्तान में आप हमसे बात करके तेल निकालने का काम करेंगे ना? अब बलूचिस्तान को ही और दबाव बनाना आसिफ मुनीर के वहां जाने का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। अमेरिकन सपोर्ट इतनी मिले कि वो बलूचियों को इस कदर दबा सकें कि वो तेल मुहैया कराया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके अमेरिका को। इस प्रकार का भी कुछ प्लान बन सकता है। और जिस तरह रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई के लोग बांग्लादेश में जी जी। मौजूद हैं, उनके कैंटोनमेंट्स में रह रहे हैं, हो सकता है एक यूनाइटेड बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिली भगत से आ रही हो, जिसको के हवा दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। म्यांमार के रास्ते भी कुछ और करतूत की जा सकती है। इस तरह की कई चीजें हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका कर सकता है भारत के विरुद्ध। मैं आपको याद दूसरी दिला दूं सर चीजें कि जो वो सरेआम कर सकता है वो है कि हमारे जी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स को कह के जो हमारे तेजस के लिए इंजन की सप्लाई ऑलरेडी 2 साल लेट हो चुकी है, उसको ब्लॉक ही कर दें या उसको और लटका कर रखें। इस तरह की करतूत भी की जा सकती है। और भी कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें कि हमारे आत्मनिर्भर प्लान्स में अमेरिका की सहायता की ज़रूरत है, कहीं कहीं टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उन सब पर भी ब्लॉक लगाया जा सकता है। और ये जो आत्मनिर्भर हमने बड़े ज़ोर शोर से डेवलप चंद सालों में किया है, इसकी प्रगति को सीज किया जा सकता है या इसको रोका या डिले किया जा सकता है। डिले करेंगे, हमको ऑप्शंस खोजने में और उसको स्टैब्लिश करने में समय लगेगा। और जी। ये मुश्किलें तो आएंगी ही, हमारे जीडीपी पर भी असर पड़ेगा।
और वास्तव में ये सब कुछ करने का उद्देश्य है कि एक ऐसी स्थिति बनाना कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कम आए और उसी का फायदा उठा करके यहाँ के यूथ, यहाँ पे रोजगार को लेकर के जो बातें होती हैं, इन सब मुद्दों पर एक अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो और समाज में एक विद्रोह की भावना पैदा हो। अमेरिका ये जरूर कोशिश करेगा, लेकिन सर एक मुद्दा जरूर बनता है, जिस तरीके से चीन भारत के साथ आया है, हालांकि चीन भारत का पूरा दोस्त हो गया, हम ऐसा नहीं मानते ना, हम मानने की गलतफहमी हम भारतीयों को है। लेकिन सवाल यह है कि तात्कालिक परिस्थितियां विदेश नीति में अगर बनती हैं तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। अगर चीन भारत का साथ दे करके भारत के दिल में अच्छी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है तो हमें इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पाकिस्तान को गोद में बिठा रहा है, चीन को साथ लेकर हम इस पूरे मामले को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, फिलहाल की परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल है। देखिए, ब्रिक्स में जो शुरुआत हुई थी कि हम एक डॉलर लेस इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल में उसको बहुत ज़्यादा शक्ति देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रहार है जो अमेरिका के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है। शायद वो ज़्यादा चिढ़े भी उसी बात को लेकर हैं। उसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हम एक थर्ड करेंसी या एक दूसरे की आपस की करेंसी में अगर डील करें या कुछ बार्टर सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें और डॉलर का कम से कम प्रयोग करें या डॉलर लेस इकोनॉमी की ओर बढ़ें, तो काफ़ी में हद तक हम अमेरिका को उनकी जो मौजूदा पोस्चर है उस पर एक लगाम लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके सर, साथ ही चूंकि कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस मुद्दे को या इसको सीरीज में चलाएंगे, क्योंकि अभी ये विवाद थमने वाला नहीं है। कितने वो बिंदु हैं जहां अमेरिका भारत के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या भारत की कुछ मुश्किलों का फायदा उठा करके यहाँ के लोगों को स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उकसा सकता है। इस पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर से अगले वीडियो में भी बातचीत होगी, इसलिए कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। दूसरे वीडियो में हम और चर्चा करेंगे कि अमेरिका भारत के लिए कौन सी और बड़ी मुश्किलें पैदा करने जा रहा है, क्योंकि इस विवाद का समाधान हो सकता है लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं, जबकि अमेरिका कह रहा है जो कुछ भी करना होगा वो हमारी शर्तों पर। सवाल यह है कि क्या भारत शर्त मानेगा? आप भी बताइए। वैसे हम तो मानते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर शर्त नहीं मानेगा। हाँ, कुछ लेन कुछ देन के आधार पर व्यापारिक समझौता हो सकता है। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो इसे कर लीजिए, और कर्नल वीरेंद्र शाही सर से कोई सवाल हो तो उसे जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सवाल पूछेंगे, हम उसका उत्तर इनसे मांगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।